हेलो दोस्तों, कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी मस्त चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये क्या होता है, इसका किरण आरेख कैसे बनता है, इसकी रचना को कैसे लिखना है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र कैसे आता है, सब कुछ बहुत आसान तरीके से आज के इस वीडियो पे पढ़ने वाले हैं। एक चीज जान लो, फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमको पता भी है कि ज्यादा तो स्टूडेंट को बहुत कठिन लगता है, लेकिन है एकदम आसान। अगर आज के पूरा वीडियो देख लेते हो ना, तो आप खुद कहोगे यार ये तो एकदम आसान था, ये वीडियो अगर हमको पहले मिल जाता तो ये टॉपिक हम पहले ही तैयार कर देते। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं पूरा वीडियो देखना, बहुत आसान तरीके से आप इस पूरे टॉपिक को, खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को समझ जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, मस्त तरीके से पूरा समझेंगे। ठीक है, तो देखो बात करें, जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो 9वां चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी केंद्र पढ़ रहे थे, उसी का टॉपिक है। और इसके पहले हमने सरल सूक्ष्मदर्शी को पढ़ लिया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इन दोनों को पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो पे खगोलीय दूरदर्शी है, अगले वीडियो पे परावर्ती दूरदर्शी पढ़ा देंगे। ठीक है, अगर इन सब वीडियो को देखना चाहते हो पिछले वीडियोज को, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करें खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें दूरदर्शी क्या होती है। दूरदर्शी का मतलब नाम से पता चलता है, दूरदर्शी मतलब दूर की वस्तुओं को देखने वाला। ठीक है, दूरदर्शी का कार्य होता है, दूरदर्शी से हम लोग दूर रखी वस्तु, जैसे अनंत पे कोई वस्तु, जैसे सूरज, चंद्रमा, अगर इनको दूर रखी वस्तुओं को आपको देखना है, बहुत दूर रखी वस्तुओं को, तो आप दूरदर्शी के माध्यम से देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे खगोलीय दूरदर्शी, इसके माध्यम से आप कोई भी बहुत दूर रखी वस्तु को देख सकते हो। ठीक है, तो इसके द्वारा होगा क्या, मान लो दूर कोई वस्तु है, तो जैसे मान लो बहुत दूर आपके सामने कोई वस्तु जो बहुत दूर हो, तो आपको क्या दिखेगी, एकदम छोटी सी दिखेगी। जैसे यहाँ से धरती से देखोगे तो चंद्रमा इतना सा दिखेगा, आपको दिखेगा। तो अब मान लो बहुत दूर है, बहुत छोटा सा दिख रहा है, तो दूरदर्शी ये करता है कि आप जब दूरदर्शी के माध्यम से देखोगे चंद्रमा को, तो वो क्या करेगा, उस छोटे से चंद्रमा है तो बड़ा, लेकिन आंख से में छोटा दिख रहा है, तो उसका क्या करेगा, वो जो छोटी सी वस्तु है उसका हमारे आंख के सामने बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा के, अर्थात बड़ा प्रतिबिंब जब बना देगा तो वो वस्तु जो होगी हमें उस दूरदर्शी के माध्यम से बड़ी दिखाई देने लगेगी। तो यही कार्य है खगोलीय दूरदर्शी का। सिद्धांत पे यही लिखा जाता है, हमने वही बात लिखी है कि दूरदर्शी वह प्रकाशिकी यंत्र है जिसके द्वारा बना दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि वस्तु आपको बड़ी दिखाई देती है। अब ये दर्शन कोण क्या है वो भी समझ लो। आप जैसे प्रतिबिंब आपका जो दूरदर्शी पे आके बना आपके आंख के पास, आपने आंख से ऐसे दूरदर्शी को रखा, आप वस्तु को देख रहे हो, ठीक है, चंद्रमा को देख रहे हो, तो चंद्रमा जब आपके आंख के सामने उसका प्रतिबिंब बना के, तो प्रतिबिंब जो आंख पर कोण बनाएगा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर जो बना कोण होता है उसे दर्शन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो कहा गया जब हम दूर स्थित वस्तु को अपनी आंखों से देखते हैं दूरदर्शी के माध्यम से, तो जो दूर स्थित वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब हमारे आंख पे बड़ा दर्शन कोण बनाता है। बड़ा दर्शन कोण का मतलब, जब बड़ा दर्शन कोण बनेगा तभी तो प्रतिबिंब बड़ा दिखेगा। बड़ा दर्शन कोण बना रहा है मतलब प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो वही चीज कहा गया, दूरदर्शी वह प्रकाशिकी यंत्र है जिसके द्वारा बना दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पे बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि वस्तु आंख को बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, यही इसका कार्य है कि दूर स्थित वस्तु को जब दूरदर्शी से देखोगे, आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देखोगे, तो क्या आपको दिखेगा कि वो छोटी सी वस्तु जो दूर स्थित आपको छोटी सी दिख रही है, वो आपके आंख के सामने बड़ा प्रतिबिंब बनाएगी और बड़ा दर्शन कोण बनाएगी, जिससे वो वस्तु में बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये होता है इसका सिद्धांत, आसानी से आप लोग लिख सकते हो। अब इसकी रचना जो देखिए, इसको रटना बिल्कुल नहीं है, ये नहीं कि रटाएंगे भैया, अभी रटना नहीं है, अभी चित्र समझोगे, इसको तो अपने आप लिख लोगे, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो चित्र को पहले समझाते हैं आपको, दूरदर्शी कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसको समझते हैं। दूरदर्शी बनाने के लिए आपके पास धातु की एक नली होती है, ऐसे ये इस टाइप से एक धातु की नली लगी होती है यहाँ पे इस टाइप से, और बीच में एक छोटी नली और इस टाइप से होती है। ठीक है, इस टाइप से दूरदर्शी होगी, बीच में एक छोटी नली होगी, दो लेंस होते हैं, यहाँ पे एक लेंस होता है और एक लेंस यहाँ पे होता है, तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस लेंस को अभिदर्शक बोलते हैं, इसे नेत्रिका बोलते हैं। यहाँ पे हम आंख को रखेंगे और यहाँ से हम वस्तु को देखेंगे, यहाँ पे चंद्रमा है, इसको आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो बना दिया ऐसे, आप लोग सिंपल से समझ सकते हो। ठीक है, दूरदर्शी पे दो नलियां होती हैं, एक नली पे अभिदर्शक लगा होता है, दूसरी नली पे नेत्रिका लगा होता है। ठीक है, अब देखो इसके पहले जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था हमने, उसमें क्या चीज था, उसमें भी दो लेंस थे, अभिदर्शक और नेत्रिका। उसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पे अभिदर्शक छोटा लेंस था और नेत्रिका बड़ा था, और इसमें जो खगोलीय है इसमें उल्टा होगा, इसमें अभिदर्शक लेंस बड़ा होगा और जो बगल में नेत्रिका लेंस होगा वो अभिदर्शक से छोटा होगा। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी ओर चल रहे हैं। तो सबसे पहले चित्र बनाने के लिए, किरण आरेख बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक धातु की नली लेनी है, जो ब्लैक कलर से हमने लाइन खींच रखी है, ये धातु की नली है। ठीक है, जिसपे एक लेंस लगा है, इस लेंस को बोला जाएगा अभिदर्शक लेंस। क्या बोलेंगे, ठीक है, इसे
ठीक है। इस लेंस को अभिदर्शक लेंस बोला जाएगा। मान लेते हैं इसका प्रकाशिक केंद्र जो है वो है O, ठीक है। बीच में इस टाइप से डैश डैश करके खींच लो लाइन, ठीक है। ये हमारे पास एक अभिदर्शक लेंस है जो कि बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस है। ये क्या है? एक उत्तल लेंस है। तो एक हमने क्या ले लिया, धातु की नली है हमारे पास, ये देख सकते हो, जिसपे एक बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस है जिसे अभिदर्शक लेंस बोला गया, ठीक है। अब हमें जब दूरदर्शी से किसी वस्तु, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा, दूर स्थित वस्तु को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दूर स्थित वस्तु के लिए यहाँ पे मान लेते कोई वस्तु हमारे पास, दूर स्थित वस्तु, तो मान लेते कोई दूर स्थित वस्तु ये आपकी है, ठीक है। ये हमारे पास एक वस्तु है, दूर स्थित वस्तु है तो उसे आभासी वस्तु के रूप में मान रहे हैं, क्योंकि उसे हम एकदम नजदीक कैसे लाएंगे, तो दूर स्थित है तो ये कोई आभासी वस्तु है। देखो सीधा बना लो इसे, ठीक है, इस टाइप से। ये हमारे पास कोई दूर स्थित वस्तु है इस टाइप से, ये मान लेते ए बी वस्तु है, ठीक है। हमारे पास कोई दूर स्थित वस्तु ए बी है, ठीक है। अब अगर इस वस्तु का आपको इस अभिदर्शक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाना है तो आपको इतना तो पता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकाश किरणें भेजनी पड़ती है। तो पहली प्रकाश किरण हम इस टाइप से भेजेंगे इसके प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है, इस टाइप से। पहली प्रकाश किरण को हम इस टाइप से इसके प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे इस टाइप से। आपको पता है प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधी निकल जाती है, ठीक है। तो इस किरण को हमने भेजा प्रकाशिक केंद्र से, सीधी किरण निकल गई, ठीक है। ये क्या है? प्रकाश किरण है जो कि इसके प्रकाशिक केंद्र O से सीधी गई है, ठीक है। दूसरी किरण को हम इस टाइप से भेजते हैं और ये किरण यहाँ से आपका जाती हुई यहाँ से निकल जाती है, और जहाँ पे दोनों किरणें काटती है वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। सिंपल देखो, हमने इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकाश किरणें भेजी। पहली प्रकाश किरण को इसके प्रकाशिक केंद्र O से भेजा, सीधी निकल गई। दूसरी किरण को इस टाइप से भेजा जो कि यहाँ से होती हुई यहाँ पे जाके इस किरण को काट रही है, और जहाँ पे किरण को काटेगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा इस टाइप से, ये इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब अगर वस्तु ए बी है तो इसका उल्टा प्रतिबिंब पहले बनेगा जो कि होगा बी ए, ठीक है, बी ए होगा। तो यहाँ पे ए बी लिख रखा है तो इसे लिख दो बी डैश ए डैश, ठीक है। इस वस्तु का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश उल्टा यहाँ पे बना है, ठीक है। वस्तु सीधी है, इसका प्रतिबिंब ऐसे बना है, ठीक है। ये चीज आपको समझ के रखना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए, अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने एक किरण को इस टाइप से भेजा, यहाँ से निकली, पहले इस टाइप से गई फिर ऐसे गई। दूसरी किरण को ऐसे भेजा, जहां पे काट दिया वहां प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। पहला काम ये करना है। अब इसके बाद इतना तो सबको पता है, अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु कौन है? ए बी, प्रतिबिंब कौन है? ए डैश, वो बी डैश ए डैश। ये चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ पे लिखे भी देते हैं जिससे आप लोग समझे रहना। अभिदर्शक लेंस के लिए, जिससे बाद में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु जो है वो है ए डैश बी डैश, सॉरी, वस्तु है ए बी, वस्तु है ए बी, प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, ठीक है, ये चीज। अब इसके बाद हम एक, देखो अभिदर्शक बड़ा है, इसके बगल में एक नेत्रिका लेंस रखेंगे जो इससे छोटा होगा, इससे छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का लेंस होगा जिसे नेत्रिका लेंस बोला जाएगा इस टाइप से। ये भी एक उत्तल लेंस ही होगा, ठीक है, लेकिन अभिदर्शक से थोड़ा छोटा होगा ये, ठीक है। हमने इसके बगल में एक लेंस और रख दिया जिसे नेत्रिका लेंस बोलेंगे। इसका प्रकाशिक केंद्र ये जो है थोड़ा सा और बड़ा बना लो, ठीक है। ठीक है, अब देखो सही है, ये हमारे पास एक लेंस है, इसका प्रकाशिक केंद्र जो है वो ई है। इस लेंस को बोलेंगे नेत्रिका लेंस। क्या बोलेंगे? नेत्रिका लेंस। ये अभिदर्शक लेंस से इसके फोकस दूरी और द्वारक इसका छोटा होता है, ठीक है, अभिदर्शक से छोटा होता है। आप देखो इसके बाद यहाँ से ये नेत्रिका लेंस है तो इसको भी ऐसे बना लो, ऐसे डैश डैश करके, ठीक है। अब एक चीज सबको पता है, लेंस पे 2 फोकस होते हैं, सबको पता है कि नहीं, लेंस पे 2 फोकस होते हैं। तो मान लेते हैं जो अभिदर्शक लेंस है इसका एक फोकस इधर होगा और एक फोकस यहाँ पे कहीं पे है, ये जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है फोकस इसका यहीं पे होता है। ध्यान से समझो, जहाँ पे प्रतिबिंब बना है ना, आखिर ये चीज बहुत जरूरी है समझना। ये वाला जो प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना, ये आके फोकस पे बनता है। इस पॉइंट को, जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, इस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। इस अभिदर्शक का फोकस FO, ठीक है, क्योंकि O है ना अभिदर्शक, तो इसलिए इसके फोकस को FO लिखा। और इस नेत्रिका का फोकस एक इधर होगा और एक इधर यहाँ पे कहीं होगा FE डैश, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक FO इधर है, इधर कहीं पे होगा FO डैश, ठीक है। 2 फोकस होते हैं, लेंस पे 2 फोकस होते हैं। इस अभिदर्शक लेंस का फोकस एक ये FO जहाँ पे प्रतिबिंब बना जिस पॉइंट पे, और एक फोकस ये FO डैश। उसी टाइप से नेत्रिका का एक फोकस ये FE और दूसरा यहाँ पे, एक को FE मान लो, एक को FE डैश मान लो, ठीक है, ये लो, ठीक है, इसे मान लिया FE डैश, ठीक है। 2 फोकस है, ये FO डैश, ये FE डैश, ठीक है। FE का मतलब नेत्रिका वाले का, FO का मतलब अभिदर्शक वाले का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना,
पहले आपने इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना लिया है बी डैश ए डैश, जो कि इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बना है और इस अभिदर्शक लेंस के फोकस FO पे बना है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जब आपने एक लेंस और लगाया नेत्रिका लेंस, तो जब दूसरा लेंस आपने लगा दिया तो ये जो प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब किसका है, इस अभिदर्शक का। लेकिन जब ये प्रतिबिंब है तो इस लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करने लगा, है तो इसका प्रतिबिंब, लेकिन जब एक लेंस और लगाया तो ये जो प्रतिबिंब बना था ये इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करने लगा। अब जब ये वस्तु का कार्य करने लगा तो इसके लिए भी हमें प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा और इससे भी 2 प्रकाश किरणें भेजनी पड़ेंगी। ये जो नेत्रिका लेंस है, ठीक है, नीचे चाहे तो लिख लेना, आप लोग समझने के लिए लिख लेना, ये आपको केवल समझाने के लिए, ठीक है। नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु क्या बन गई, अब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु जो बन गई वो बन गई ए डैश बी डैश, और प्रतिबिंब जो बनेगा वो अभी आपको पता चलेगा। इस नेत्रिका के लिए वस्तु है ये ए डैश बी डैश या बी डैश ए डैश, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो इससे 2 प्रकाश किरणें भेजनी पड़ेंगी। पहली प्रकाश किरण को हम यहाँ से इसके प्रकाशिक केंद्र ई से भेजेंगे, इस टाइप से, ये निकल गई सीधी, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधी निकलती है। दूसरी किरण को इस टाइप से समांतर भेजेंगे जो कि इसके फोकस से निकलेगी, इस टाइप से, ठीक है। देख सही से दिख रहा होगा, देखो पहली किरण को हमने इस ई के प्रकाशिक केंद्र से भेजा, ई से मतलब भेजा, दूसरी किरण को ऐसे पहले समांतर भेजा जो कि यहाँ से इसके फोकस से निकल गई। अब देखो जब दोनों किरणें आपस में आगे कहीं काटती, अगर ये दोनों किरणें आपस में आगे कहीं काटती तो जहां पे काटती वहीं पे प्रतिबिंब बन जाता, लेकिन ये दोनों किरणें आपस में आगे काट नहीं रही, तो जब आगे किरणें नहीं काटती तो हम उन्हें पीछे कटा लेते हैं, ठीक है, मतलब पीछे बढ़ा के उनको काटा देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम क्या करें, ये ए डैश को थोड़ा ऊपर लिख लो जिससे इस किरण को हम आगे बढ़ा सकें, ठीक है। जब ये दोनों किरणें आगे नहीं मिल रही तो हम इनको पीछे की ओर खींचेंगे, इस टाइप से, ये किरण आई, इसको भी पीछे की ओर खींचेंगे इस टाइप से। जहां पे किरणें आपस में काटेंगी, ये देखो यहाँ पे काट दिया, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ये इसका प्रतिबिंब आके बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। अब बी डैश ए डैश वस्तु थी तो इसका एकदम सीधा प्रतिबिंब बनेगा बी डबल डैश ए डबल डैश, मतलब बी डैश ए डैश वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बी डबल डैश ए डबल डैश, ठीक है। ये आपका जाके प्रतिबिंब बन गया। और देखा आपने दूर रखी वस्तु छोटी सी थी जिसका प्रतिबिंब आके बड़ा बना, क्योंकि कोई दूर रखी वस्तु तो एकदम आंख से क्या दिखेगी, छोटी तो दिखेगी, लेकिन आपने दूरदर्शी के माध्यम से पहले आगे अभिदर्शक लेंस लगाया, अभिदर्शक लेंस से उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाया, अभिदर्शक लेंस के फोकस FO पे, ठीक है। अब उसके बाद पीछे हमने एक और लेंस लगाया नेत्रिका, नेत्रिका के लिए जो बी डैश ए डैश बना वस्तु बन गई, और जिसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने एक प्रकाश किरण को इस नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र ई से भेजा, दूसरी को यहाँ पहले समांतर भेजा, फिर ये इसके नेत्रिका के फोकस FE से निकल गई। अब दोनों किरणें आगे कहीं मिल नहीं रही, अगर मिलती तो जहां पे काटती वहीं पे प्रतिबिंब बनता, जब आगे नहीं मिल रही तो हमने इनको पीछे इस टाइप से बढ़ा लिया और जहां पे काटा वहीं पे इसका प्रतिबिंब बी डबल डैश ए डबल डैश बना, जो कि क्या बना, दूर रखी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना। तो यही चीज हम करना चाहते थे दूरदर्शी के माध्यम से कि दूर रखी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना ले, तो हमने देख सकते हो दूर रखी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना लिया है, ठीक है। ये जो वस्तु है ये केवल मानी गई है कि दूर स्थित है कहीं पे, ठीक है। कितनी बड़ी है वो आपको, दूर वाली तो छोटी ही दिखेगी, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, आसानी से बन चुका है। अब आपको यहाँ पे दूरदर्शी तो बन गया, नेत्र आप लोग लगा लो, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे ना इसको, यहाँ पे हम खड़े होंगे और यहाँ से देखेंगे ना दूरदर्शी से, तो नेत्र तो हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नेत्र बना लेते हैं अपने, ये हमारे नेत्र हैं, ठीक है। मस्त तरीके से नेत्र अपनी आंखें बना लो इस टाइप से, ठीक है। ये हमारी क्या है, आंखें हैं, इस टाइप से। अब आंखें बना लिया, अब यहाँ पे थोड़ा किरणों को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। देखो ये जो दोनों किरणें आई हैं इनको थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हुए इस टाइप से लेते जाओ, इस टाइप से, और इन दोनों को आगे यहाँ पे मिला दो, ठीक है, जिससे थोड़ा चित्र अच्छा लगने लगेगा, इस टाइप से। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया, देखो इसको बढ़ाया इस टाइप से, इसको बढ़ाया इस टाइप से, नेत्र से लेते हुए यहाँ मिला दो, बस और कुछ नहीं करना। ये क्या हमारे नेत्र है, ठीक है, ये हमारे क्या है, नेत्र है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। यहाँ से हम लोग देखेंगे इस लेंस के माध्यम से, जब नीचे से ऐसे देखेंगे तो हमें अभिदर्शक से इधर नेत्रिका लेंस होगा, इधर अभिदर्शक, इधर वस्तु। जब देखेंगे तो अभिदर्शक पहले इसका प्रतिबिंब आके यहाँ पे बनाएगा हमारे सामने बी डैश ए डैश, फिर नेत्रिका इस बी डैश ए डैश का बड़ा प्रतिबिंब बी डबल डैश ए डबल डैश बना देगी और हम इस दूर रखी वस्तु को आसानी से देख पाएंगे। बस इतना काम है और कुछ भी नहीं, ठीक है। आसानी से आशा करते सबको ये चित्र समझ में आया होगा, आया। अब इसके बाद चित्र समझने के बाद हमें यहाँ पे इसकी रचना लिखनी है कि हमने चित्र पे क्या किया। और ये चीज समझे ना, नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब बना बी डबल डैश ए डबल डैश, ये चीज याद रखना। अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु ए बी है और प्रतिबिंब बी डैश ए डैश। नेत्रिका लेंस के लिए बी डैश ए डैश वस्तु है और बी डबल डैश ए डबल डैश प्रतिबिंब है। ये बातें केवल आपको याद रखनी, समझने के लिए, ठीक है। आगे काम देंगी जब हम लोग आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालेंगे, ठीक है।
कोई दिक्कत किसी को? आप जो चीज चित्र में बनाया वही चीज रचना में लिखनी पड़ेगी। आप देखो यहाँ पे पढ़ते इसे आसानी से, रचना पे हमने लिख रखा है, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। इसमें धातु की हमने पहले ही बताया था, इस टाइप से एक लंबी बेलनाकार नली होती है, ठीक है। एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पे बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इसके एक सिरे पे ये देखो बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदर्शक लेंस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर कहा गया नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट होती है। इस नली के दूसरे सिरे पे एक और छोटी नली इस टाइप से फिट होती है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी नली और फिट होती है, यहाँ पे एक और लेंस लगा होता है, ठीक है। कहा गया ये देखो नली के दूसरे सिरे पे एक अन्य छोटी नली फिट होती है जो दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा आगे पीछे खिसकाई जाती है। इसमें सिस्टम ऐसे होता है, देखो यहाँ पे मतलब ये जो दोनों हैं इनको आप ऐसे आगे पीछे खिसका सकते हो, मतलब जैसे ऐसे करके खिसका सकते हो इसको, ठीक है। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा ये ऐसी लगाई जाती दोनों नलियां, इनको आप आगे पीछे बढ़ा घटा सकते हो, आगे पीछे खिसका सकते हो, जिससे आसानी से वस्तु को आप देख पाओ, ठीक है। तो इन दोनों नलियों को दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे ये क्या हो आपस में ऐसे आगे पीछे खिसकाई जा सके, ठीक है। ये चीज समझो। तो क्या लिखा हमने, नली के दूसरे सिरे पे एक अन्य छोटी नली फिट होती है जो दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा आगे पीछे खिसकाई जा सकती है। छोटी नली के बाहरी सिरे पे, छोटी नली के बाहरी सिरे पे एक और लेंस लगा होता है। छोटी नली के बाहरी सिरे पे एक छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, ठीक है। इस छोटी नली के बाहरी सिरे पे एक और लेंस होता है जिसे नेत्रिका लेंस बोलते हैं, जो कि छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का होता है। ये बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का है, ये छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का है, ठीक है। तो आसानी से आप लोग रचना लिख लोगे, रचना में कोई दिक्कत नहीं किसी को, जो चीज चित्र बनाया वही बात यहाँ पे लिख देनी, रचना हो जाएगी। अब इसके बाद आपको प्रतिबिंब का बनना लिखना पड़ेगा कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना हम आपको बता देते क्या बातें आपको लिखनी है, कुछ रटने वाली बातें नहीं, एकदम आसान बातें हैं, ठीक है। प्रतिबिंब के बनने में आपको क्या लिखना है, प्रतिबिंब के बनने, ठीक है। प्रतिबिंब के बनने में आपको क्या लिखना है, जैसे प्रतिबिंब बना वही बातें लिखो। लिख दो पहले, माना खगोलीय दूरदर्शी बनाने के लिए हमने एक अभिदर्शक लेंस लिया जिसके सामने दूर स्थित कहीं पे एक वस्तु ए बी है। अपनी भाषा में लिखना है, कोई रटने वाली बात नहीं। माना हमारे पास एक खगोलीय दूरदर्शी बनाने के लिए एक अभिदर्शक लेंस हमने लिया जिसके सामने दूर स्थित कहीं पे वस्तु ए बी है, जिसका प्रतिबिंब उल्टा आगे बनता है बी डैश ए डैश, और उसके सामने हमने एक लेंस और लगाया जिसे नेत्रिका लेंस बोला गया। नेत्रिका लेंस के लिए बी डैश ए डैश वस्तु का कार्य किया, ये बी डैश ए डैश वस्तु का, नेत्रिका के लिए बी डैश ए डैश वस्तु का कार्य किया, जिसके द्वारा नेत्रिका ने क्या किया, इसका प्रतिबिंब बी डबल डैश ए डबल डैश बना दिया। मतलब हमें क्या मिला, हमें इस दूर स्थित रखी वस्तु का एक बड़ा प्रतिबिंब मिल गया, ठीक है, जिसे हम आंख से देखते हैं और ये हमें दूर स्थित वस्तु बड़ी दिखाई देती। अपनी भाषा में 3-4 लाइन बना के लिख लेना, कुछ भी रटने वाली बात नहीं। जो चीज देखो, रचना और प्रतिबिंब का बनना अपनी भाषा में लिखना। जितनी बातें हमने लिखी केवल इनको समझना है, रटना बिल्कुल नहीं कि रट के लिख दिया, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे। तो केवल जो चित्र बनाया वही चीज लिख देना अपनी भाषा में, सही होगा, आपका गलत बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जो आप लिखोगे वही सही होगा, वह बना के अपनी भाषा में लिखना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो सिद्धांत हो गया, रचना लिख लोगे, प्रतिबिंब का बनना लिख लोगे। अब बात आती है आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो चलो जल्दी से आपको बता देते हैं आवर्धन क्षमता का सूत्र कैसे निकलता है। तो एक बार सब लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इधर वाला इरेज करके आपको आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निकाल के बता देते हैं, ठीक है। तो नोट करो जल्दी से। तो अब हम लोग निकालते हैं आसानी से आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता इसके पहले हमने पढ़ा भी रखी है, आपको समझ लो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है। m बराबर सूत्र होता है बीटा अपॉन में अल्फा। अब ये बीटा और अल्फा क्या है और m क्या है। m को बोलते हैं आवर्धन क्षमता, ठीक है, m को क्या बोलते हैं आवर्धन क्षमता। बीटा को बोलते हैं प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बना कोण। बीटा क्या है, प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बना कोण, और अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा आंख पे बना कोण, ठीक है। प्रतिबिंब जो आंख पे बना कोण बनाती है उसे कहते हैं बीटा, और अल्फा जो अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा आंख पे बना कोण। मतलब आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बना कोण बटे में वस्तु द्वारा आंख पे बना कोण, ठीक है। मतलब m बराबर बीटा बटे अल्फा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। अब बात करें बीटा और अल्फा कोण कैसे बनेंगे, वो चीज समझ लो। देखो दिखाते हैं आपको, ठीक है। आप देखो वस्तु ये है, तो वस्तु आंख पे जो कोण बनाएगी यहाँ पे आंख पे वो अल्फा होगा, तो यहाँ पे मान लेते ये वाला कोण क्या हो गया, अल्फा, ठीक है। ये कोण क्या हो गया, अल्फा। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे, ये देखो ये वाली किरण ऐसे और ये वाली ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर कोण अल्फा बन रहा है, ठीक है, तो आपने मैथ में एक कोण पढ़ा है शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये वाला कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा, मतलब ये अल्फा हो गया
तो ये कोण भी अल्फा हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होता है, ठीक है। तो अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा। और ये अल्फा क्यों हुआ? क्योंकि ये वस्तु द्वारा आंख पे बना कोण है अल्फा। अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। दूसरा हम लोग कोण प्रतिबिंब द्वारा मानेंगे। प्रतिबिंब इस अभिदर्शक लेंस के लिए कौन सा बना था? ये वाला। तो इसके लिए आपका प्रतिबिंब क्या है? ये वाला। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो हो जाएगा बीटा। वो कोण कौन सा हो जाएगा? बीटा, ठीक है। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बीटा होगा, ठीक है। देख लो, वस्तु द्वारा आंख पे बना कोण अल्फा और प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बना कोण बीटा, ये चीज, ठीक है। ये आपको समझ के रखना है। ये अल्फा कोण है तो ये भी अल्फा और ये वाला बीटा। अब आगे की ओर आवर्तन क्षमता की ओर चलते हैं। अब यहां से लिखते हैं, यदि अल्फा व बीटा बहुत छोटे कोण हो, यदि अल्फा व बीटा क्या हो? बहुत छोटे कोण हो, मान लो बहुत छोटे हैं ये कोण, तो क्या हो जाएगा? जब अल्फा बीटा बहुत छोटे कोण होंगे तो हम अल्फा को लिख सकते हैं tan अल्फा। ये चीज हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पे भी किया था, सरल सूक्ष्मदर्शी पे भी किया था। और बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा, ठीक है। अल्फा को tan अल्फा लिख देंगे, बीटा को tan बीटा। कब? जब अल्फा और बीटा बहुत छोटे कोण होंगे। तो यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा? m बराबर आ जाएगा tan अल्फा बटे में tan बीटा, ठीक है। देख लो, मतलब जो बीटा ऊपर है ना, प्रतिबिंब द्वारा ऊपर है, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा, ठीक है। tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। m क्या है? आवर्धन क्षमता। tan बीटा बटा tan अल्फा आ गया, ठीक है। समझ में आया? मतलब बीटा की जगह tan बीटा कर दिया, अल्फा की जगह tan अल्फा। अब बात आती है tan बीटा tan अल्फा निकलेंगे कहाँ से? तो हमें tan थीटा पता है। tan थीटा सबको पता है, सूत्र लंब बटा आधार, फॉर्मूला पता है, तो लगा दो tan थीटा का लंब बटा आधार, ठीक है। अब देखो, अल्फा और बीटा की बात करें, tan बीटा कोण कहाँ पे बन रहा है? ये देखो, इस त्रिभुज के बीच बन रहा है b डैश a डैश e। त्रिभुज ऐसे है, ये वाला देखो, ठीक है। ये त्रिभुज है, यहाँ पे b डैश पॉइंट है, यहाँ पे e पॉइंट है, यहाँ पे a डैश पॉइंट है, ठीक है। ये त्रिभुज है b डैश a डैश e। इसके बीच में यहाँ पे कोण बन रहा है बीटा, ठीक है। यहाँ पे कोण बन रहा है बीटा। तो tan बीटा निकालना है, तो tan थीटा कैसे निकलता है? लंब बटा आधार से। तो आपको पता है कोई कोण जैसे बीटा है तो बीटा के सामने एक भुजा लंब होती है, तो लंब कौन सा हो जाएगा? a डैश b डैश। तो यहाँ से आ जाएगा m बराबर tan बीटा लिख रहे हैं पहले, a डैश b डैश लंब हो गया, बटे में आधार कौन सा हो जाएगा? ये वाला b डैश e। आधार हो गया b डैश e बटे में tan अल्फा। देखो tan बीटा समझ में है ना? ये देखो कोण, ये त्रिभुज था b डैश a डैश e, तो इसमें बीटा के सामने एक भुजा a डैश b डैश लंब और b डैश e आधार, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा त्रिभुज कौन सा? tan अल्फा। tan अल्फा के लिए लेते o e और कौन सा, ठीक है। o e क्यों लोगे? ये देखो o a डैश b डैश, ये वाला त्रिभुज लो ना, ऐसे बना है, ये यहाँ पे o है, b डैश है, a डैश है ना, ऐसे o b डैश a डैश, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। अल्फा कोण कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है अल्फा कोण, ये बना, ठीक है। तो अब अल्फा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो tan अल्फा के लिए लंब कौन सा होगा? b डैश a डैश। लंब कौन सा होगा? b डैश a डैश लिखो या a डैश b डैश लिखो, बात देखिए। बटे में आधार कौन सा हो जाएगा? ये b डैश से o तक, मतलब o b डैश, ठीक है। o b डैश या b डैश o, कुछ भी लिख लो, ठीक है। देखो ध्यान से, a डैश b डैश क्या है यहाँ पे? देखो tan बीटा पहले निकालना था, तो बीटा के सामने पूछा b डैश लंब और b डैश ही आता है, तो b डैश a लिखो या a डैश b डैश लिखो, कोई दिक्कत नहीं। a डैश b डैश बटा b डैश ही, और इसके tan अल्फा के सामने पूछा ये a डैश b डैश लंब और आधार कौन सी हो गई? ये o से b डैश तक, ठीक है। तो ये चीज हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो आगे चलते, लंब बटा आधार लगाया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब आगे चलते देखो, ठीक है। अब इसके आगे देखो, आप देखोगे यहाँ से ऊपर है a डैश b डैश बटे में b डैश ही, यहाँ पे देखोगे a डैश b डैश बटा b डैश o है, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा b डैश o बटे में a डैश b डैश, ठीक है। देख लो ध्यान से, ये नीचे a डैश b डैश बटा b डैश o था, ऊपर गया उल्टा हो गया b डैश o बटा a डैश b डैश। आप देखो यहाँ भी a डैश b डैश, यहाँ भी a डैश b डैश, आपस में कैंसिल। m बराबर क्या बचा? b डैश o बटे में b डैश e, ठीक है। ये चीज बचा। अब आगे देखो, यहाँ से बचा m बराबर b डैश o बटा b डैश e। आप देखो b डैश o क्या है? b डैश o, b डैश o, b डैश ये रहा, o ये रहा, मतलब b डैश से o तक की दूरी, b डैश से o तक की दूरी। और b डैश देखो कहाँ पे प्रतिबिंब बना है?
फोकस एफओ पे। ध्यान से देखो, हमने पहले ही बताया था ये प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, फोकस एफओ पे बना है। तो जब फोकस एफओ पे बना है तो आपको पता है लेंस से फोकस तक की दूरी सबको पता ही नहीं, बताओ लेंस से फोकस तक की दूरी किसको किसको पता है? लेंस से फोकस तक की दूरी को क्या बोलेंगे? लेंस से फोकस तक की दूरी को बोलेंगे एफओ। बताओ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से लेंस है अभिदर्शक वाला, वो वाला, तो यहाँ से प्रतिबिंब कहाँ, ये बी डैश पॉइंट कहाँ पे, फोकस एफओ पे बन रहा है, तो लेंस से फोकस तक की दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी मतलब एफओ हो जाएगी। तो यहाँ से हम बी डैश ओ की जगह क्या लिखेंगे? एफओ लिखेंगे, ठीक है। तो एम बराबर बी डैश ओ की जगह क्या लिखेंगे? एफओ बटे में बी डैश ई। बी डैश ई क्या है? ये ई से लेके बी डैश तक की दूरी, मतलब कि ये बी डैश देखो ई से लेके कहाँ तक? बी डैश तक की। अब एक चीज बताओ, ये बी डैश ए डैश, ये जो बी डैश ए डैश है, इस लेंस के लिए क्या चीज है बताओ? ये जो बी डैश ए डैश बना है इस लेंस के लिए वस्तु है कि प्रतिबिंब? बताओ, बी डैश ए डैश जो बना है इस नेत्रिका लेंस के लिए क्या चीज है? वस्तु है। वस्तु है कि नहीं? इसके लिए तो प्रतिबिंब है, लेकिन इस नेत्रिका के लिए वस्तु है। तो जब ये वस्तु है बी डैश ए डैश, तो इस लेंस के लिए ये वस्तु है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी? वस्तु की दूरी नहीं हो जाएगी, और वस्तु की दूरी u होती है, और ये नेत्रिका लेंस है इसलिए इसकी दूरी u e हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से देख लो क्या किया हमने। हमने ये किया कि जब ये नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु है बी डैश ए डैश, तो नेत्रिका लेंस मतलब बी डैश से ई तक की दूरी पूछ रहा है या ई से बी डैश तक की दूरी, तो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी यू ई कहेंगे, क्योंकि नेत्रिका है तो यू ई हो गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यू ई हो जाएगी, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? पहले देख लो बी डैश ओ कैसे निकला, बी ओ ये रहा, बी डैश ए रहा, मतलब अभिदर्शक से इस वस्तु तक की, वो अभिदर्शक के लिए क्या है? प्रतिबिंब। बी डैश ए डैश क्या? प्रतिबिंब, मतलब अभिदर्शक से प्रतिबिंब तक की दूरी, और प्रतिबिंब बना कहाँ पे? इस फोकस पे बना है, तो फोकस तक की दूरी लग जाएगी, मतलब एफओ लग गया, ठीक है। और फिर नेत्रिका के लिए बी डैश से ई तक की दूरी, बी डैश से ई तक की दूरी नेत्रिका के लिए है क्या? वस्तु। बी डैश ए डैश नेत्रिका के लिए क्या? वस्तु, तो वस्तु की दूरी यू ई हो गई। ये लगा दिया एम बराबर एफओ बटा यू ई। अब यहाँ पे एक काम और करना है, चिन्ह परिपाटी का नियम। क्या लगाना है? चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी का नियम ये कहता है लेंस के बाएं ओर की दूरी माइनस, लेंस के दाएं ओर की दूरी प्लस। अब पहले एफओ क्या है? एफओ किसके लिए दूरी है? इस अभिदर्शक की फोकस दूरी। तो देखो अभिदर्शक लेंस के बाएं ओर की दूरी माइनस, अभिदर्शक के दाएं ओर की प्लस। एफओ अभिदर्शक के दाएं है कि बाएं? तो आप कहोगे अभिदर्शक के एफओ बाएं है, ओ सॉरी बाएं, तो ये अभिदर्शक के एफओ क्या है? दाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में, इसलिए एफओ का मान प्लस में होगा। याद रखो चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस के बाएं ओर माइनस और लेंस के दाएं ओर की दूरी प्लस में, ठीक है। तो ये एफओ क्या थी? अभिदर्शक के लिए थी, तो अभिदर्शक के लिए चेक करो, अभिदर्शक की एफओ दूरी क्या है? दाईं ओर है, तो एफओ प्लस में हुई। अब इसके बाद यूई क्या है? यूई है नेत्रिका लेंस के लिए, तो नेत्रिका लेंस के लिए यूई कहाँ पे? इधर है, मतलब नेत्रिका लेंस के लिए क्या है? ये बाईं ओर है। यूई कहाँ है? नेत्रिका लेंस के लिए बाईं ओर है, तो ये माइनस में हो जाएगी। बस ये बात याद रखना है। समझ में आया? एफओ क्या थी? अभिदर्शक के लिए दूरी, तो अभिदर्शक के लिए एफओ दूरी क्या है? दाईं ओर है। चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है लेंस के दाईं ओर की दूरी प्लस में, बाईं ओर की माइनस में, तो इसके लिए एफओ प्लस में हो गई। और यूई क्या है? नेत्रिका के लिए है, तो ये इधर साइड है बाईं ओर, तो यूई माइनस में हो गई। बस ये किया। अब इसे हल कर लो, तो प्लस माइनस है, मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस चिन्ह ऊपर आएगा, तो एम बराबर माइनस एफओ बटा यूई। ये एफओ यहाँ पे बीच बेस में नीचे साइड, ठीक है। माइनस एफओ बटा यूई, यही आवर्धन क्षमता का सूत्र आता है, एम बराबर माइनस एफओ बटा यूई। जहाँ एफओ क्या है? एफओ को बोलेंगे अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। यूई क्या है? यूई क्या है? यूई है नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी, ठीक है। ई का मतलब नेत्रिका लेंस, ओ का मतलब अभिदर्शक लेंस, ठीक है। ये चीज। अब इसके बाद दो स्थितियां बनती है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने और जब प्रतिबिंब अनंत पे बने। मान लो ये प्रतिबिंब जो है आंख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे बने, और दूसरी स्थिति बनेगी जब प्रतिबिंब आंख से अनंत पे बने, अनंत दूरी पे बने, ठीक है। दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति लगाते हैं जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे बनेगा, तो आपको पता है इस नेत्रिका लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है, बी डबल डैश ए डबल डैश, तो इससे यहाँ प्रतिबिंब तक की दूरी क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब की दूरी, मतलब v बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का डी। v को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। v को बताओ क्या कहते हैं? v प्रतिबिंब की दूरी है कि नहीं? u वस्तु की दूरी होती है। तो इस नेत्रिका के लिए बी डबल डैश ए डबल डैश क्या प्रतिबिंब है, तो नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है? हमने मानी कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, तो v की जगह क्या हो जाएगा? माइनस डी। और u क्या हो जाएगा?
यू होती वस्तु की दूरी। नेत्रिका के लिए वस्तु कौन है बताओ, ये बी डैश ए डैश वस्तु है नेत्रिका के लिए, पहले ही समझा दिया था। नेत्रिका के लिए वस्तु कौन है, बी डैश ए डैश, इसकी दूरी कितनी है, यू ही, ये भी माइनस में होगी, क्यों, चिन्ह परिपाटी का नियम, लेंस के बाएं ओर की दूरी माइनस में, ठीक है। फिर एफ क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। तो नेत्रिका के लिए फोकस कहाँ पे है, ये देखा था हमने, ये एफ ई वाला, तो ये एफ ई वाला फोकस लिखना है, एफ बराबर हो जाएगा एफ ई, ठीक है। एफ बराबर क्या हो गया, एफ ई हो गया, फोकस दूरी, ठीक है। ये नेत्रिका की फोकस दूरी है, यहाँ से ई से लेके एफ ई तक की दूरी को फोकस दूरी एफ ई बोला जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में होगी कि माइनस में, तो एफ ई दूरी कहाँ पे होगी, इधर से लेके यहाँ से लेके ये एफ ई दूरी होगी एफ ई तक की, ठीक है। यहाँ तक की दो दूरी एफ ई होगी, तो एफ ई दूरी क्या है, लेंस के इधर की दूरी है, लेंस के दाएं ओर की दूरी है, तो ये प्लस में होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है, एफ बराबर प्लस का एफ ई, ठीक है। देखो v की जगह माइनस डी किया, u की जगह माइनस यू ही किया, f की जगह प्लस का एफ ई किया। प्लस का एफ ई इसीलिए हुआ क्योंकि वो लेंस के दाईं ओर है, ठीक है। अब लेंस का सूत्र लगा दो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और कुछ नहीं करना। आप देखो सारी वैल्यू रखो, f की जगह एफ ई हो गया, v की जगह माइनस डी हो गया, माइनस यू की जगह माइनस वो u की जगह माइनस यू हो गया। हल कर लो इसे, ठीक है। हल कर लेते इससे, तो 1/f ई बराबर, ये माइनस ऊपर चला जाए, माइनस 1/d, और ये माइनस मिलके प्लस का 1/u ही, ठीक है। और देखो एक काम करना है, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, ठीक है। इस वाले को समीकरण 1 मानना है। आप देखो आगे, आप देखोगे माइनस के 1/d इसे इधर ले लो तो प्लस का आ जाएगा, तो 1/f ई प्लस 1/d बराबर 1/u ही। देख लो ध्यान से, 1/f ई रहा, माइनस का 1/d इधर है, प्लस का 1/d बराबर 1/u ही, ठीक है। तो 1/u ही का मान यहाँ से कितना आया, 1/f ई प्लस 1/d। ध्यान से देख लो, 1/u ही का मान कितना आया, 1/f ई प्लस 1/d आया कि नहीं, ये इधर आ गया, तो 1/f ई प्लस 1/d। अब इस सूत्र में देखो m बराबर माइनस FO/u ही है, तो इसे कैसे लिख सकते हो, m बराबर माइनस FO इंटू 1/u ही लिख सकते हो कि नहीं बताओ। ये जो माइनस FO/u ही लिखा है, इसको लिख सकते हो माइनस FO इंटू 1/u ही, मतलब FO का 1 से गुणा FO/u ही, ठीक है। तो जो 1/u ही इसमें है, इस 1/u ही का मान, मतलब इस 1/u ही का मान हम इस समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे 1/u ही का मान समीकरण 1 में रखने पे, छोटा छोटा लिख रहे हैं आप लोग समझ लेना समीकरण, क्योंकि बोर्ड पे अब जगह बची नहीं है, 1 में रखने पर, ठीक है। जब समीकरण 1 में 1/u ही का मान रखेंगे, आगे देखो कर रहे हैं, क्योंकि अब बोर्ड में जगह नहीं है तो इसी टाइप से होगा, ठीक है। समीकरण किस में रखने पे, 1 में, तो FO/u ही है, FO/u ही का मतलब FO इंटू 1/u ही, तो 1/u ही की जगह है ये, तो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस FO को बाहर रख लो और 1/u ही का मान रख दो, कितना, 1/u ही का मान है 1/f ई प्लस 1/d, 1/f ई प्लस 1/d, ठीक है। ये फॉर्मूला आया आवर्धन क्षमता का, देख लो ध्यान से, माइनस FO ये रहा, 1/u की मान रख दिया, 1/f ई प्लस 1/d। अब इसमें एक काम करो, FE से अंदर गुणा कर दो और FE से बाहर भाग कर दो, ठीक है। देखो FE से मतलब हम इस पूरे में गुणा और भाग कर रहे हैं, देखो m बराबर माइनस FO/f ई और अंदर FE से गुणा किया तो FE/f ई प्लस FE/d। देखो समझ में आया कि नहीं, देखो ध्यान से क्या किया है हमने क्या किया, देखो हमने अंदर FE से गुणा किया, देखो 1/f ई था, ऊपर FE से गुणा हुआ तो FE हो गया, यहाँ पे 1 का FE से गुणा हुआ FE हो गया, मतलब अंदर FE से गुणा किया और बाहर FE से भाग कर दिया। देखो ऐसे किया, m बराबर, यहाँ पे साइड में दिखे, देखो इधर साइड देखो, m बराबर माइनस FO था, अंदर 1/f ई प्लस 1/d है, हमने किया क्या, यहाँ पे FE से भाग किया और अंदर FE से गुणा किया, तो इसमें भी FE से गुणा, इसमें भी FE से गुणा, तो वही बात तो है, अगर इधर से अंदर से FE कॉमन ले लोगे तो वही 1 आ जाएगा और FE से FE कैंसिल हो जाएगा, तो कोई तो दिक्कत नहीं है। बस क्या किया गया है, अंदर FE से गुणा किया गया, 1 में FE का गुणा FE, 1 में FE का गुणा FE और बाहर FE से भाग कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे FE से FE कैंसिल। अब आगे जो फॉर्मूला आएगा वो हम आगे लिखे देते हैं, ठीक है। m बराबर फॉर्मूला आएगा माइनस का FO/f ई, कोष्टक में FE से FE कट गया था, 1 बचा, तो 1 प्लस FE/d। ये आता है फॉर्मूला आवर्धन क्षमता के सूत्र का। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है तब आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर माइनस का FO/f ई और कोष्टक में 1 प्लस FE/d, ठीक है। माइनस का FO/f ई कोष्टक में 1 प्लस FE/d। थोड़ा बोर्ड में जगह कम थी इसलिए हम यहाँ से जाते हुए यहाँ तक चले गए, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट हुआ है, फिर इसके आगे ये, इसके आगे ये, इसके आगे ये, ठीक है। अब इसमें प्रतिबिंब की लंबाई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, देखो आवर्धन क्षमता का तो सूत्र आ गया, m बराबर माइनस FO/f ई कोष्टक में 1 प्लस FE/d। इसमें प्रतिबिंब की लंबाई जान लो, यहाँ पे लिखे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा जा रहा है, देखो, या चलो इधर का इरेज कर दे क्या,
इधर का अगर नोट कर लो तो इधर वाला इरेज करके आगे बता दे, बताओ। इतना तो सबको समझ में आ गया ना। ये वाला फॉर्मूला आया स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र। एक बार स्क्रीनशॉट करो, इधर का इरेज करके आगे का बताते हैं, नहीं तो फिर जगह है नहीं तो फिर कैसे बताएंगे, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट करो, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब की वो जब प्रतिबिंब स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बना तो m बराबर माइनस एफ अपॉन एफ और कोष्टक में 1 प्लस एफ अपॉन डी। किसका सूत्र आया? m का। m क्या है? आवर्धन क्षमता का। अब इस स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होती है ये याद रखना। कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको काम देगा कि प्रतिबिंब की लंबाई बताओ, ठीक है। जब प्रतिबिंब स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पे खगोलीय दूरदर्शी पे बन रहा हो तब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, तो याद रखना तब प्रतिबिंब की लंबाई होगी FO प्लस यूई, ठीक है। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? FO प्लस यूई, इस FO और यूई के योग के, ठीक है। इस FO और यूई के योग के बराबर होगी, इस FO और यूई के योग के बराबर होगी प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। इस FO प्लस यूई के योग के बराबर होगी प्रतिबिंब की लंबाई। ये पहली स्थिति जब प्रतिबिंब स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे बनेगा तो m बराबर माइनस FO अपॉन एफ कोष्टक 1 प्लस एफ अपॉन डी और प्रतिबिंब की लंबाई FO प्लस यूई। इसके बाद दूसरी स्थिति होती है कि जब ये वाला प्रतिबिंब अनंत पे बने, जब प्रतिबिंब अनंत पे बने, ठीक है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है। तो जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो क्या हो जाएगा, देखो जब प्रतिबिंब स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बना तो v बराबर माइनस टी। अब की बराबर v बराबर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, क्योंकि अब की बार अनंत पे बना, अनंत का चिन्ह ऐसे 8 जैसे बनाया जाता है, ठीक है। ये अनंत है तो v बराबर अनंत हो गया और u बराबर सेम रहेगा माइनस का यूई और f बराबर सेम रहेगा प्लस का एफ ई, ठीक है। आप देखो वही फॉर्मूला लगाओ लेंस वाला, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। आप देखो 1 अपॉन एफ की जगह एफ ई बराबर 1 अपॉन वी की जगह अनंत माइनस 1 अपॉन यू की जगह माइनस का यू, ठीक है। देख लो ध्यान से, यहाँ से माइनस ले रहा 1 अपॉन यू की जगह माइनस का यू, तो 1 बटा एफ ई बराबर 1 अपॉन अनंत को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन अनंत को हम 0 लिख सकते हैं। ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का 1 बटा यूई, ठीक है। ध्यान से देखो 1 अपॉन अनंत को 0 लिख दिया, ये माइनस मिलके प्लस 1 अपॉन यूई, ठीक है। अब यहाँ से बचा क्या? 1 अपॉन एफ ई बराबर 1 अपॉन यूई, ठीक है। अब इसको उल्टा कर देते हैं तो 1 अपॉन एफ ई बन जाएगा एफ ई अपॉन 1 बराबर उधर यूई अपॉन 1, ठीक है। मतलब बटे में 1, इसको क्या किया उल्टा, 1 अपॉन एफ ई को उल्टा किया एफ ई बटा 1, इधर उल्टा किया यूई बटा 1, मतलब सीधा बात क्या आई, एफ ई बराबर आया यूई के, ठीक है। इसको उल्टा करने पे हमें क्या मिला? एफ ई बराबर यूई। कितना आया? यूई। अब हम क्या करते हैं, इस एफ ई बराबर यूई मतलब यूई और एफ ई बराबर है, इसका मान इस समीकरण 1 पे रखते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है m बराबर माइनस FO बटा यूई। अब बस यूई की जगह आपको एफ ई रख देना क्योंकि एफ ई और यूई बराबर हो गए, तो यूई की जगह एफ ई रख दो। तो m बराबर फॉर्मूला आया माइनस FO बटा एफ ई। मतलब जब प्रतिबिंब अनंत पे, ये प्रतिबिंब जब अनंत पे बनेगा तब आवर्धन क्षमता का सूत्र आएगा माइनस का FO अपॉन एफ ई, ठीक है। और तब प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी वो भी देख लो, यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? देखो जब वस्तु स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पे थी तब आवर्धन क्षमता के सूत्र आया था और प्रतिबिंब की लंबाई थी FO प्लस यूई। लेकिन अब एफ ई और यूई बराबर है, तो पहले आई थी FO प्लस यूई, अब यूई की जगह हम क्या कर देंगे? एफ ई। तो प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी FO प्लस एफ ई, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। हो गया आपका काम खत्म, पूरा डेरिवेशन कंप्लीट है और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। देख लो पहले प्रतिबिंब की लंबाई FO प्लस यूई आई थी, अब यहाँ से एफ ई बराबर यूई हो गया, तो इस आवर्धन क्षमता के सूत्र में m बराबर माइनस FO बटा यूई की जगह एफ ई कर दो, तो माइनस का FO अपॉन एफ ई। अनंत पे जब प्रतिबिंब बनेगा तब आवर्धन क्षमता का सूत्र खगोलीय दूरदर्शी के लिए आएगा m बराबर माइनस FO बटा एफ ई। प्रतिबिंब की लंबाई FO प्लस यूई थी, यूई की जगह एफ ई कर दो, FO प्लस एफ ई। काम आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरा टॉपिक जो है खगोलीय दूरदर्शी कंप्लीट होता है। बड़ा वीडियो बना लेकिन पूरा टॉपिक समझ में होगा। पूरी कोशिश की कि आसानी से आप लोग समझो। सबसे पहले आपको क्या, देखो पेपर में पूछा रहेगा किरण आरेख बना दो, रचना लिख दो, प्रतिबिंब का बनना लिख दो, सिद्धांत लिख दो। जो सिद्धांत सबसे पहले था कि आंख पे बड़ा दर्शन कोण बना था, ये सिद्धांत था। फिर रचना, प्रतिबिंब का बनना, फिर आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र पूछता है। इसमें है कुछ कठिन नहीं, बस इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब 2-3 बार रफ कॉपी पे बार करोगे ना, इसे पूरा तैयार हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, बस प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी यार, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको समझ में होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना और जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से यहाँ पे तैयारी चल रही है। इसके पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा दिए हमने, अब इसके अगले वीडियो पे परावर्ती दूरदर्शी के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
तो आज की वीडियो पे इतना ही, और कमेंट करके सबको बताना है कि हाँ भैया समझ में आया कि नहीं आया, जिससे हमें भी पता चलेगा कि हाँ हमने इतनी देर से मेहनत की, इतनी देर से आपको समझाया, आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आप बताओगे तो यार हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो हमने मेहनत किया तो आपको समझ में भी आ गया, तो हमारी मेहनत सफल हो गई। ठीक है, तो कमेंट सबको जरूर करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि यार सपोर्ट अब आप ही लोगों को करना है चैनल को। ठीक है, देख सकते हो चैनल का, तो आपको ही सपोर्ट करना है। ठीक है, जितना अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे वो लोग ही आगे चैनल से पढ़ेंगे और वो लोग भी जुड़ेंगे चैनल से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज के लिए वीडियो पे इतना ही। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे फिजिक्स के सारे वीडियो, क्लास 12 के केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे केमिस्ट्री की सारी वीडियो। ठीक है, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं, इसे नोट कर लो।